हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो सब बढ़िया होगा। आज की जो वीडियो है इसमें मैं 2-4 मिनट में बस ये बताना चाहता हूँ कि आईआईटी बॉम्बे में एकेडमिक प्रेशर कैसा है। देखो, जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं या फिर तो ग्रेजुएशन में हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं या तो जैम में पढ़ रहे होते हैं, वो काफ़ी मुझे लगता है कि कम ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ आने के बाद क्वांटम केमिस्ट्री हो या फिर तो बाकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे चल रही होती है, तो थोड़ा टफ़ है। और स्टार्टिंग के 2-4 दिन तो मुझे क्लासेस में बड़ा ही अजीब लग रहा था। अब तो हमारा हो गया, मतलब 27 जुलाई से आज 5 अगस्त हो गए, तो काफ़ी क्लासेस हो गई, लैब भी हो गया। आज एक लैब मतलब अटेंड करके आया, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही दिक्कत होने वाली है, पर अब धीरे-धीरे लग रहा है कि उतना भी दिक्कत नहीं होगा, कर ले जाएँगे, ठीक है, हो जाएगा मैनेज। स्टार्टिंग में 2-3 दिन तो सही बताऊँ तो बड़ा ही मतलब माथा दर्द होता था देख के भाई कि इतनी सारी चीज़ें करूँगा कैसे, है ना? और कुछ भी समझ नहीं आता था, पर अब धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लग गई है और अब धीरे-धीरे लग रहा है कि हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस एवोल्यूशन होता है, तो अटेंडेंस के मार्क्स है, अटेंडेंस 70-80% अटेंडेंस होने चाहिए, तभी उसके मार्क्स मिलेंगे और उतना तो आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और फिर मिड सेम होगा, क्विज़ होंगे, एंड सेम होगा। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है कि कोई एक लास्ट का एग्ज़ाम दे करके और पास हो गया, और वैसा रहता तो कई लोग फेल भी हो जाते, मैं खुद भी फेल हो सकता था उसमें, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि अटेंडेंस के कुछ मार्क्स ऐड होंगे, क्विज़ के कुछ मार्क्स ऐड होंगे, मिड सेम के कुछ मार्क्स ऐड होंगे, कुछ असाइनमेंट के मार्क्स ऐड होंगे, फिर लास्ट में जाके हम एंड सेम देंगे। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं हम अच्छा कर रहे होंगे, पर डायरेक्ट अगर एंड सेम दे दिया जाए तो अगर उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया तो फिर तो ख़राब हो जाएगा ना उसका। तो इसलिए हम क्या है कि शुरू से उस चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और थ्योरी क्लासेस ऐसा होता है दोस्तों कि 9:30 बजे से लेकर के 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30, 12:30, या फिर तो 9:30 से 12:30, 2 क्लासेस हो गए 1.5 घंटे के, या तो 3 क्लास हो गया, ऐसा चलता है। और लैब जो है 2 से 5 चलती है, हफ्ते में 2-3 लैब होता है। अभी मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का लैब चल रहा है, हमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का भी लैब है। तो जब मेरा फिजिकल के सारे एक्सपेरिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, 6-7 एक्सपेरिमेंट है, पूरा महीना चलेगा ये, तो मैं नेक्स्ट मंथ में ऑर्गेनिक या तो इनऑर्गेनिक में जा रहा हूँ। 3 ग्रुप में बटे लोग, तो मैं ग्रुप सी में हूँ तो फिजिकल कर रहा हूँ, ग्रुप ए एंड बी वाले इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मेरा फिजिकल ख़त्म होगा तो कोई ग्रुप ए बी से फिजिकल में आएंगे, मैं कोई एक ग्रुप में जा रहा हूँ, तब देखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है। एंड अभी तक तो सब कुछ सही लग रहा है। मैंने कहा स्टार्टिंग के 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे कि भाई दिक्कत तो है, और हेक्टिक है दोस्तों, क्योंकि आज सुबह सोचो मैं 8 बजे उठा था। 8 बजे उठने के बाद ब्रेकफास्ट किया, मतलब सब कुछ फ्रेश वगैरह होके नहा वहा के ब्रेकफास्ट करने के बाद क्लासेस गए। क्लासेस में 9:30 से 12:30 तो उधर ही था। रूम आना, फिर 5 मिनट रेस्ट करके फिर लंच करके वापस लैब जाना, और 2 से 5:30 बजे तक लैब में ही था, अभी आया हूँ। तो पूरे मतलब दिन में मैं एकेडमिक में ही था, है ना। मुझे रील स्क्रॉल करने का भी टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो है मतलब हेक्टिक तो, और अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर हो सकता है कई लोग जाके अभी फ्रेश होके वापस से और फाइल बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे, जो कि मुझे भी फाइल कहीं ना कहीं बनाना है। वो बैग में रखा हुआ है फाइल, तो मुझे वो क्रिएट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उसकी चीज़ें, और उसका जो ऑब्जर्वेशंस है, कैलकुलेशन है, हालांकि वो चीज़ें वहीं करनी होती है हमें, तो हमने वहाँ किया है, बस उसका ग्राफ वगैरह लगाना पूरा मतलब कंप्लीट करने का भी टाइम है, तो वो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कल फिर एक्सपेरिमेंट है और कल फिर सुबह में क्लास है, तो मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकता, अभी ही करना पड़ेगा मुझे। रात में 12 बजे से पहले क्योंकि सोना भी है, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। तो मतलब ये है कि है सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो वीक चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक तो है। जब मैं जैम की तैयारी कर रहा था या फिर तो वीडियोस देखता था, कैंपस ब्लॉग वगैरह, तो लगता था यार कोई वीडियोस क्यों नहीं बनाता वहाँ पे जाके। अब समझ में आ रहा है कि वीडियो क्यों नहीं बनाते। मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा थका थका हूँ, है ना। क्योंकि शुरू में बोला भाई कि 8 बजे सुबह से लेके अभी 6 बजे 6:30 बजे तक तो मैं इसी में था, मतलब क्लासेस और लैब्स में ही अभी तक उलझा था। अब जाके रूम आया हूँ, 5 मिनट 10 मिनट बैठा, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो है, और ये कोई एक दिन 2 दिन नहीं चलने वाला है, ये पूरा सेमेस्टर चलेगा, और उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में भी चलेगा, और उसके बाद जब लैब ज्वाइन करेंगे हम फाइनल ईयर में, मतलब सेकंड ईयर में, तो उस समय तो 10 बजे 11 बजे दिन से लेकर के रात के 8-10 बजे तक रुकना पड़ता है, और भी चाहो तो और भी रुक सकते हो आप, तो वो थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। तो जो मतलब ऑर्गेनिक में वो ज़्यादा रहेगा, इनऑर्गेनिक फिजिकल में थोड़ा अलग अलग टाइम है, ठीक है। फिजिकल में कोई कंपटीशन वगैरह करने लग गया तो उसको मतलब लैपटॉप वगैरह पे काम कर सकता है, तो लैब में उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि यहाँ पे चीज़ें उतना आसान नहीं है। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में इनरोल था, तो जितना मैं यहाँ पे 27 जुलाई से, मतलब 3-4 दिन उधर पकड़ लो, 5 दिन, मतलब 10 दिन भी नहीं हुए, जितना एकेडमिक प्रेशर मुझे यहाँ पे 8-9-10 दिन में फ़ील हुआ ना, उतना पूरे सेमेस्टर में फ़ील नहीं हुआ था, या कहूँ पूरे ईयर में फ़ील नहीं हुआ था। क्योंकि मस्ती में लैब जाता था, मस्ती में एक्सपेरिमेंट करता था, क्लास अटेंड नहीं करता था, बिल्कुल भी अटेंडेंस के मार्क्स नहीं होते थे,
इंटरनल जाके लिख देता था, उसमें कुछ मार्क्स आ जाते थे, और एक्सटर्नल में भी पढ़ के एक दिन चला जाता था और लिख देता था और पास हो जाता था। मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन में तो ऐसा था ही, तो उसमें और अच्छा था, लेकिन मास्टर्स में भी ऐसा था। तो थिंग्स आर वेरी इजी देर, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, ऐसा वहाँ पे मतलब नहीं, हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता, और ना मैं खुद करूँगा, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। रिलेटिव मार्किंग है, सब पढ़ रहे हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, सब नहीं पढ़ेंगे तब भी नहीं पढ़ोगे, तो मतलब ये एक रिलेटिव मार्किंग में सब अच्छा कर रहे हैं तो आपको भी अच्छा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, बस इतना ही बोलना था दोस्तों इस वीडियो में, और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। जो भी जैम की तैयारी कर रहे हैं भाई, एकेडमिक चीज़ों को जो बोल रहा हूँ वो तो है ही, लेकिन 8-10 दिन में ठीक ठाक मतलब चीज़ें हुई है, मतलब कैंपस घूमा, ये वो तो अच्छा चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बारिश भी काफ़ी हो रही मुंबई में, मुंबई अच्छा जगह है। तो अगर आप आईटी जैम दे रहे हो, या तुझे कोई जे एडवांस देता है, गेट देता है, तो पीएचडी में भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आईटी बॉम्बे सबका नंबर 1 प्रायोरिटी रहता है, और रहना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ के पता चल रहा है क्यों रहना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दिस अरविंद फ्रॉम आईटी बॉम्बे, एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। बाय बाय।